अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। ये व्लॉग स्पेशली मेरे बेटे मुइज़ के लिए है क्योंकि है उसकी बर्थडे। तो मुइज़, वी लव यू और हैव अ लॉट ऑफ हैप्पी बर्थडे टू यू। और आपने कहीं पर भी नहीं जाना क्योंकि व्लॉग के एंड में हम आपके साथ शेयर करेंगे मुइज़ की बचपन, स्कूल डेज और बहनों के साथ और फैमिली के साथ कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग मेमोरीज। स्टे विद अस। हमारा फर्स्ट बॉर्न, हमारा पहला बच्चा मुइज़ 1989 में पैदा हुआ और मेरे और मुजीब के लिए जिंदगी का वो सबसे ज्यादा बड़ा खुशी का दिन था कि अल्लाह सबको औलाद दे, नेक औलाद दे, अच्छी सेहत के साथ लंबी जिंदगी वाली अल्लाह ताला मेरे सब बहन भाइयों को औलाद दे। और वो सब जानते होंगे कि किस कदर खुशी होती है जब एक नई जिंदगी जो है वो आपकी उसमें आती है। और हाँ, मैं बड़ी यंग थी और मुजीब ने मेरा बहुत ख्याल रखा जिस दौरान आई वॉज प्रेग्नेंट विद मुइज़। बल्कि यहाँ तक होता था कि गाड़ी में जब मैं बैठती थी तो मुजीब भाग के अंदर से कोई गद्दी तकिया कुछ ले आते थे, जितना कंफर्टेबल मुझे रख सकते थे मुजीब। आई स्टिल रिमेम्बर। थैंक यू सो मच। और मुझे याद है मेरी बहन टेक्सला में उन दिनों गायनी में कर रही थी, अभी तो वो कनाडा में प्रैक्टिस कर रही है। उसके पास मुइज़ पैदा हुआ था वहां पर उसी डिपार्टमेंट में और सारी फैमिली इकट्ठी थी। इन्होंने खूब पार्टी शुगल मेला लगाया हुआ था और मुझे जी इन्होंने क्या किया कि ये मुझे रात को एक बहुत अच्छी नर्स थी उसके साथ एडमिट करके हॉस्पिटल ये लोग घर चले गए कि वी आर ऑल अंजुम, वी आर ऑल विद यू। मैंने अच्छा, फिर वो जो नर्स थी वो इतनी अच्छी थी, मुझे अभी तक याद है कि मैं उसके साथ सारी रात गप्पे लगाती रही। और मैं उससे पूछूं आपके कितने बहन भाई हैं, आपने कौन से स्कूल से पढ़ाई की है, आप कौन से कॉलेज से पढ़ी हैं, ये मैंने कोई 50 दफा उससे चीजें पूछी। वो मुझे बार बार कहे कि डॉक्टर अंजुम आप सो जाएं, लेकिन मैंने उसके सही कान खाए, है ना। और फिर मुइज़ दूसरे दिन में इट वाज फ्राइडे और अजानों के वक्त हुआ था, अजानें हो रही थी, सुबह फजर का टाइम था। माशाल्लाह अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उसको लंबी जिंदगी दे। ये मेरा बच्चा जो है ये इतना ओबीडियंट और इतना फर्मा बरदार और सॉफ्ट स्पोकन रहा है थ्रू आउट कि मुझे नहीं याद पड़ता कि जिंदगी में आज तक मेरे बेटे ने मेरे या मुजीब के साथ कोई बदतमीजी की हो। और ही सो सेंसिटिव, जरा सी हम अगर उसको थोड़ा कोई बात थोड़ी बहुत सख्ती से कह दें, जो आल्दो हमने कभी भी जिंदगी में उसको कभी भी हाथ नहीं लगाया, मैंने कभी उसको नहीं मारा, वो जो आमतौर पर पेरेंट्स कभी कभार कर देते हैं, मैंने वो भी नहीं किया। और वो ही इज सच अ नाइस बॉय कि अगर हम में से दोनों में से कोई जरा सा उसको फील हो के हमें पसंद नहीं आई बात, वो बड़ा अपसेट हो जाता है। और he's got such a excellent memory, वही जो तुम बात कर रही थी। मुइज़ की मेमोरी, क्योंकि मुजीब के जो फादर हैं उनकी मेमोरी बहुत अच्छी थी, उनको डेट्स भी याद थी। इस दुनिया से जब वो गए हैं तो वो ही वाज इन हिज 90s और तब भी उनको डेट्स याद होती थी, यानी मुइज़ के दादा की। और मुइज़ भी इसी तरह ही था। और मैं एक दफा ना मुजीब नमाज के बाद पढ़ने वाली एक आयत होती है जिसके एंड में अल मियाद आता है, तो ये छोटा सा मेरी गोद में था और जब वो आयत रोज अजान के बाद टीवी पे होती थी तो उसने पहले ही कह दिया अल मियाद। बोतल वो दूध पी रहा था, निकाल के मियाद में अल मियाद, इतना छोटा था। फिर इसी तरह एक दफा उसने बैठे बैठे ही वाज अ टॉडलर हेलीकॉप्टर बना दिया। और ही वाज सो इंटेलिजेंट कि स्कूल के दिनों में एक दफा टीचर ने उसे कहा कि एप्पल बनाओ, तो उसने एप्पल में ग्रीन कलर कर दिया। तो टीचर ने कहा कि मुइज़, ये तो मैंने आपको कहा है कि रेड कलर का होता है एप्पल। कहता है ये भी कच्चा है। जी हमारी चाय भी आ गई, यहाँ रख। वैसे तो हम अभी चले जाएंगे, हम थोड़ी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, मेहरबानी। अल्लाह पढ़ाई में इतना ब्रिलियंट था कि मैथ्स में ओ लेवल्स तक इसके फुल मार्क्स आते थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी 100 आउट ऑफ 100। और इसके टीचर ओ लेवल कहते हैं कि ये ओ लेवल जो है इतनी डिफिकल्ट है कि
जो मास्टर लेवल की है, और ये माशाल्लाह इज सो गुड इन इट। और ए ग्रेड्स आने, और टीचर्स के साथ इतना ज्यादा था कि अभी तक उसके टीचर्स जो हैं वो उसके साथ इन टच हैं। Yes. पुराने फ्रेंड्स उसके इतने ज्यादा उसके करीब हैं कि वो जितने भी फ्रेंड्स हैं वो अभी तक उसके साथ इन टच हैं। तो मतलब एक प्रॉमिसिंग, सारे माँ बाप ही अपने बच्चों की तारीफ करते होंगे, लेकिन जो मैं बता रही हूँ ये दीज आर रियलिटीज। जो हम कोयटा में जब थे, अभी साल का भी नहीं हुआ था, और फिर हम ज़ियारत गए और कायद-ए-आज़म की जगहों वो सारी हमने देखा। वहाँ पर मुइज़ के हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ तस्वीरें हैं, और जब हम कोयटा में रह रहे थे उस वक्त भी, और अपनी मामा के साथ, मेरे साथ, और अरे, और जब वो once he was born उसकी भी तस्वीरें हैं कुछ, वो we will share it with you। अच्छा, तो आप लोग, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप मुइज़ का जिक्र नहीं करती हैं, मुइज़ कहाँ है? तो मुइज़ कनाडा में रेजाइना में है, पढ़ाई कंप्लीट हुई है अभी, और बहुत अच्छी जॉब माशाल्लाह उसको अभी उसने ज्वाइन किया है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का, तो वो बॉर्न नेशनल है, तो वो इंशाल्लाह फिर पाकिस्तान आएगा और आपके साथ मुलाकात भी उसकी होगी। और बीच में से बहुत से लोग कमेंट करते हैं, हमें तो आपके ऊपर तरस आता है दोनों के ऊपर कि आप लोग बिल्कुल अकेले हैं, आपको नहीं चाहिए कि आप जाकर अपने बच्चों के पास रहें। तो आप नहीं चाहते हैं कि हम अपने मुल्क में रहें और आप सबके साथ रहें। और दूसरी बात ये है कि हमारे बच्चे हमारे साथ इन टच हैं, और मैं ये आपकी बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि बच्चों को पेरेंट्स के पास होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ पेरेंट्स को भी कई दफ़ा बच्चों की बेहतरी के लिए, उनकी तालीम के लिए, हमारे मज़हब में भी है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम को बहुत पसंद फरमाया है। इल्म हासिल करने का इस्लाम में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। और मैं चाहती थी खुद कि मेरे तीनों बच्चे जो हैं वो पूरी दुनिया जो है उनके लिए ओपन कर दूं कि और माशाल्लाह तीनों इंटेलिजेंट हैं, तो निकलें मुख्तलिफ जगहों पे, अपने मुल्क को कभी ना भूलें, लेकिन मुख्तलिफ जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ मिलें वहाँ अच्छी तालीम हासिल करके उसका हुनर ले के वापस आएँ। तो बच्चे हमारे साथ ही हैं, कहीं पर भी नहीं है। दूसरा, हम एक दूसरे के साथ हैं और हमारी ज़िंदगी बड़ी कंप्लीट है एक दूसरे के साथ, और प्लस आप लोग हमारे साथ हैं, और जो अभी तक हमारे साथ नहीं है वो आप क्या सुनते जा रहे हैं हमें। सब्सक्राइब करें यार, दबा दें लाल वाला बटन, लाइक भी करें। मामा मिल जाएंगे आपको एक, जो कभी कभी डांटती भी हैं, कभी कभी लाडियां भी करती हैं, और चाय हमारी ठंडी हो रही है। चलो पीते जाके, मैं बाहर जाते हैं। हाँ, बाहर बैठते तो हैं। इन शॉर्ट ये है जी कि ये बड़ा ही एक अच्छा सफ़र ज़िंदगी का मेरा गुजरा है, जिसमें जो फर्स्ट एडिशन थी वो मेरा बेटा मुइज़ है। और मुइज़ जानी, वी लव यू एंड वी मिस यू एवरी डे, बट वी ऑलवेज प्रे कि आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो। आई नो कि आप कंप्यूटर प्रोग्रामर हो और आपको अपना ये एक आपका बहुत पैशन से आप ये काम कर रहे हो। अल्लाह आपको हर रोज़ दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की दे। और आप क्या कहना चाहिए? मैं बस अपने बेटे को मुबारकबाद देना चाहूँगा, और उसके बाद हैप्पी बर्थडे। और मेरा बेटा सदा खुश रहे और बहुत बहुत तरक्की करे। और मैंने शादी से पहले, मुझे आपको पता है, मैंने अपनी बेटियों के नाम भी सोचे हुए थे और बेटों के भी। मैंने सोचा हुआ था कि अगर मेरे 4 बेटे हुए तो उनका नाम उमर, उस्मान, अबू बकर और चौथे खलीफा अली, उस्मान, अबू बकर और चौथे मैं चौथा भूल जाती हूँ, यानी जो खुलफा राशिदीन थे उस पे मेरा था। और अगर बेटियां हुई 4 तो उनका मरियम, आमना, आयशा और जैनब। तो ये मैंने सोचा, बहुत प्यारे नाम है। लेकिन मेरे बेटे का नाम मेरे बेटे के दादा ने रखा था, क्योंकि उनका अपना नाम अब्दुल मालिक था। मुजीब का नाम अब्दुल मुजीब है, मुजीब के भाई का नाम अब्दुल मुईस है, तो उसकी मुनासबत से अब्दुल मुईस जो है वो मेरे बेटे का नाम बड़े शौक से उनके दादा ने रखा था। और उसी वक्त ताज़े ताज़े खोए के पेड़े बनवा कर लाए थे, और वो खोए के पेड़े जो है वो सारे लोगों को बांटे गए थे और बहुत खुशी मनाई गई थी। अल्लाह ताला इस खुशी को, इस बच्चे हमारे को इसी तरह ही सलामत रखे, उसे अच्छी सेहत दे, अच्छी जिंदगी दे, आप सबके बच्चों को भी। चलिए फिर चलकर देखते हैं कुछ मेमोरीज, अपनी दुआओं में शामिल रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें।
टिल नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।